अगस्त 2020 में ईरान से वेनेजुएला जा रहे ईरान के ऑयल से भरे 4 कार्गो शिप रास्ते में ही अमेरिका रोक लेता, यह कहते हुए कि तुम इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित हो। और फिर अमेरिकी ईरान को काटसा की याद दिलाता। काटसा द काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। जिस वक्त अमेरिका इन जहाजों को रोकता है उस वक्त इन जहाजों के ऊपर मिलियंस ऑफ बैरल ऑयल होता है। इन चारों कार्गो शिप्स को अपने कब्जे में लेने के बाद अमेरिकी जो अधिकारी हैं उन्होंने कुछ फॉरेन पार्टनर्स की मदद से इन सारे ऑयल्स को 2 अलग अलग जहाजों में शिफ्ट करते हैं और फिर उन्हें अमेरिका ले जाया जाता है। कायदा अमेरिकी इस बात का जश्न भी मनाते हैं। दूर बैठे ईरान को यह सब कुछ बहुत बुरा लगता है और यहीं से शुरू होती है अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल वाटर में अमेरिका और ईरान के बीच कमर्शियल जहाजों के हाईजैकिंग का सबसे बड़ा खेल। Iran has seized a Marshall Islands flagged oil tanker in the Gulf of Oman in the international waters. According to the US Navy, this is the latest in a series of seizures and attacks on commercial vessels in Gulf waters since 2019. The US Navy identified the seized vessel as the Advantage Suite. The vessel issued A Marshall Island flagged oil tanker with 24 Indians as crew was seized by the Iranian Navy in the Gulf of Oman. The oil tanker was on its way. नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले भी अमेरिका ने मार्शल आइलैंड के एक तेल टैंकर स्वेज राजन को ऐसे ही जब्त किया और तब ट्रैकिंग डाटा के मुताबिक इस टैंकर की आखिरी लोकेशन अफ्रीका के साउथ में 22 अप्रैल को मिली थी, जिसके बाद से टैंकर लापता है। अमेरिका द्वारा हाईजैक इस टैंकर का उसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। इससे पहले पिछले साल अप्रैल में भी अमेरिका ने रूसी झंडे वाले ईरान के एक तेल कार्गो को ग्रीस के पास पकड़ने की कोशिश की और फाइनली यह सब कुछ देखते हुए ईरान ने भी अमेरिकी प्रभाव वाले ग्रीस के 2 तेल टैंकर को जब्त कर लिया था। हालांकि बाद में उन्होंने उन दोनों ही टैंकर को छोड़ दिया। अमेरिका और ईरान के मध्य इनके जो तेल टैंकर है उन्हें हाईजैक करने का यह सिलसिला वहीं नहीं रुका। अमेरिका और ईरान के बीच विवाद सिर्फ इतना नहीं, अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम लेकर भी तनाव हमेशा से बढ़ता रहा और यह तनाव आज भी बढ़ ही रहा। ईरान का कहना है कि वह अपने देश की जनता के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम करना चाहता है और देश के अंदरूनी जो जनता के हित है उन्हें देखते हुए न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं, जबकि अमेरिका इस बात को मानता है कि ईरान परमाणु बम बनाने की तैयारी में। इन तमाम वजहों की वजह से ईरान और अमेरिका की दुश्मनी जग जाहिर है। हालांकि आज पूरी दुनिया को पता है कि ईरान और अमेरिका के बीच विवाद और दुश्मनी का जो खेल है ना वो सिर्फ और सिर्फ तेल है। दुनिया में किसी भी इकोनॉमी को चलाने का सबसे बड़ा जरिया और आज की दुनिया इस बात को भली भांति जानती है। खैर हम इस बारे में ना विस्तार से किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इस वक्त हम ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? ईरान ने अमेरिका के एक तेल टैंकर को ओमान की खाड़ी में जब्त किया। जिस वक्त ईरान ने इस तेल टैंकर को बीच समंदर में जब्त किया उस वक्त टैंकर के ऊपर मार्शल आइलैंड का झंडा लगा हुआ था। अकॉर्डिंग टू न्यूज एजेंसीज इस शिप में मौजूद सभी 24 क्रू मेंबर्स इंडियंस और इस जहाज का नाम एडवांटेज स्वीट है। दरअसल यह तेल टैंकर कुवैत से अमेरिका के ह्यूस्टन जा रहा है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि यह तेल टैंकर यूएस बॉन्डेड है, मतलब कि यह शिप और इसे संचालित करने में 1 से अधिक देश शामिल है। एंड अकॉर्डिंग टू एजेंसीज जहाज का मालिक एक चीनी व्यक्ति है। इस तेल टैंकर को चलाने वाले क्रू मेंबर्स इंडियंस है और यह तेल टैंकर अमेरिका के ह्यूस्टन जा रहा था, जबकि इस शिप का मैनेजमेंट तुर्की के एक कंपनी के पास। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह थी ना कि यह तेल टैंकर चूंकि अमेरिका के लिए जा रहा था तो इसलिए इसे अमेरिकी शिप कंसीडर किया जाएगा और इसी आधार पर ईरान ने इसे जब्त भी किया। ईरान की नेवी ने जिस वक्त इस जहाज को अपने कंट्रोल में लिया उस वक्त यह जहाज ओमान की खाड़ी में मौजूद, मतलब कि गल्फ ऑफ ओमान में। हालांकि अपने कंट्रोल में लेने के बाद ईरान ने इस बात की घोषणा की, दुनिया को यह बात बताई कि जिस वक्त यह जहाज अपने सफर पर बीच समंदर में वक्त उस जहाज ने एक ईरानियन नाव को टक्कर मार दी, जिसके बाद उस नाव के 2 क्रू मेंबर्स घायल, बाकी चोटिल। इसके बाद ईरान की नेवी ने उस जहाज को, मतलब इस जहाज को जिसका नाम एडवांटेज स्वीट है, रुकने के लिए कहा और इसके लिए बाकायदा उसे सिग्नल भेजा। लेकिन यह जहाज नहीं रुका और फाइनली हमने उन्हें फोन पर संपर्क करने की कोशिश की और उन्होंने इसके बावजूद फोन तक नहीं उठाया। इसके बाद ईरान ने बताया कि फाइनली उन्हें थक हार कर ईरान की नेवी को भेजना पड़ा। इसके बाद ईरान की नेवी ने फाइनली इस जहाज के ऊपर लैंडिंग करके इसे अपने कंट्रोल में लिया और इसे अपने साथ ईरान ले गए। लेकिन इसी बीच ईरान की नेवी के फुल एक्शन के दौरान यह जहाज एडवांटेज स्वीट ने अमेरिकन नेवी को एक इमरजेंसी सिग्नल भेजा था। इमरजेंसी की सूचना पाकर अमेरिका ने पूरे मामले की निगरानी के लिए P-8 पोसीडन समुद्री पेट्रोलिंग विमान भेजा, जिसके बाद उसने इस बात को कंफर्म किया कि ईरानियन नेवी ने टैंकर को पकड़ रखा। लेकिन इसके बाद क्या? उन 24 क्रू मेंबर्स का क्या जो इंडियंस हैं? भारत का ईरान के साथ संबंध काफी अच्छा है और इस वजह से हमारे भारतीय क्रू मेंबर्स पूरी तरह से वहां सुरक्षित है। इसके अलावा भारत सरकार उन्हें वापस लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ईरान भी अपनी दोस्ती का हक अदा करते हुए सभी भारतीय क्रू मेंबर्स को
भारत को सौंपने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होगा। यह पूरा मामला ईरान और अमेरिका के बीच विवाद है। अमेरिका और ईरान के बीच इस विवाद के बारे में हमने आपको इस वीडियो के शुरू में ही बताया, लेकिन इसके बारे में थोड़ी जानकारी और लेते हैं जिसकी शुरुआत हमने शुरू में की थी। आप जानकर हैरान हो जाएंगे ना कि 2020 में शुरू हुई उस घटना के बाद से ईरान ने 2 साल में 5 कमर्शियल पोत जब्त किए हैं अमेरिका के। ऐसी बात है कि इस घटना के बाद अमेरिका का प्रतिक्रिया आना तय था। अमेरिका ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया भी दिया और उसने कहा कि ईरान की यह कार्यवाही जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ और यह कदम क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अमेरिका की तरफ से बयानबाजी यही नहीं रुकी। इसकी इस बयान के बाद अमेरिकन नेवी के एक सीनियर अधिकारी भी सामने आए और उन्होंने कहा कि ईरान ने पिछले 2 सालों में यह 5वां कमर्शियल जहाज को जब्त किया और उनकी तरफ से लगातार जहाजों को जब्त करना और नेविगेशनल अधिकारों में हस्तक्षेप करना समुद्री सुरक्षा और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।